सूर्य समाचार में आपका स्वागत है। जहां बात करें हरियाणा की तो कैबिनेट का भी विस्तार हो चुका है और बात चली हुई है हरियाणा के विकास को लेकर। लेकिन जहां बात करें जींद शहर की, तो जींद शहर के बाद जुलाना जो क्षेत्र था, जुलाना विधानसभा की नजरें पूरे भारत के ऊपर थी और इसी सीट से जो विनेश फोगाट थे, जो पूरे भारत की टीआरपी को लेकर भी थी। और कहीं ना कहीं जो विनेश फोगाट के जो सामने के बीजेपी से कैप्टन योगेश जी थे, वो भी काफ़ी अच्छी लीड से चुनाव को कंपेयर करते हुए नजर आए। हमारे साथ अभी फिलहाल कैप्टन योगेश जी, उनसे बात करते हैं कि आगामी 5 साल जुलाने के लिए कितने विकसित होने वाले हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, और आपके चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम। सर पहले चुनाव के लेकर के बात कर लेते हैं। तो सर आपने मंथन भी किया होगा, कहाँ कमियां मानते हो, कहाँ पर क्या कुछ रहा? कमियां कोई नहीं है, जनता ने एक तरफा प्यार दिया है। मात्र 15 दिन के अंदर जो है कि मेरे को जो अपने हल्के की जो जिम्मेदारी दी है, सभी ने मेरे को बहुत प्यार, आशीर्वाद और मुझे अपनाया है। और उसके लिए तो मैं पूरे के पूरे हल्का को मैं धन्यवादी और आभारी हूँ कि जो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना प्यार और आशीर्वाद दिए। और वोटों में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, बिल्कुल जमा ढोल भरती है इस चीज़ का लेकर के। लगभग 60,000 वोट मैंने दिए हैं। और रही बात है कि उनका जो मेरे ऊपर जो ऋण है, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ और उनको उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। कि जिस तरीके से जुलाना में दान की जो भी डेरियाँ लगी हुई हैं, कहीं ना कहीं जो विधायक विनेश फोगाट है वो नज़र नहीं आए, तो उसकी जगह अक्सर कहीं ना कहीं आप फर्स्ट कर रहे हो कि सामने के बीच में जाकर उनकी डेरियों का जो खरीदारी की बात की जाए तो वो भी आप कहीं ना कहीं अधिकारी को बोल रहे हो। तो ऐसे में जनता का कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक विश्वास भी तो होता है। देखो, कोई अपनी जिम्मेदारी समझे या ना समझे, मुझे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे को जिस तरीके से प्यार दिया है, मैं इलेक्शन रिजल्ट 8 तारीख को डिक्लेयर हुआ था और 11 तारीख को मैं सबसे पहले मैं जुलाना की नई अनाज मंडी में वहाँ पहुँचा हूँ। जो धानों की जो डेरिया भी देखी है, मैं आड़तियों से भी मिला हूँ, वहाँ जो मेरे को जो भी समस्या बताई उनसे भी मेरे को अवगत कराया। और रही बात खरीद फरोख्त को लेकर के, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वो ऑन टाइम सारी चीज़ें वेरी वेल मैनेज्ड है। और कहीं पे भी कोई भी समस्या अगर दिखाई दी तो मैं उनके साथ में खड़ा मिलूंगा। तो जुलाना की जनता सर क्या मैसेज देना चाहो, क्या अपील करना चाहो? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। और यह भी कहना चाहता हूँ, ये इकलौती भारतीय जनता पार्टी वह है कि जो 36 बिरादरी की जो सरकार है, मेल जोल करके सबके साथ में जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस तरीके से हरियाणा में चर्चा थी, कांग्रेस की लहर है, एग्जिट पोल में कुछ और दिखाते थे, लेकिन जुलाना में भी कहीं ना कहीं 50,000 से जो एक मार्जिन बताया जा रहा था विनेश फोगाट का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसको जीत को मात्र 6,000 पर ला कर खड़ा कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कंपेनिंग था और एक हवा से परे था। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बिल्कुल लहर थी, कांग्रेस की बिल्कुल लहर थी। वो लहर थी, लहर में ही जो है कि रुझान बने हैं। और लहर के अंदर ही जो है कि ढाई दिन जो है कि सीएम भी बन गए, मंत्रिमंडल भी बटे। लेकिन जब रिजल्ट आया था ना 8 तारीख को, तो मुंह पे छींटे पड़ गए, तो नींद से उठ गए, तो सपने में सारे काम हो गए थे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ युवा नेता कैप्टन योगेश, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2047 तक हरियाणा में बीजेपी की सरकार रहने वाली है। और कहीं ना कहीं जुलाना की जो विकास की बात की जाए तो जुलाना का विकास है अब की बार कुछ अलग ही मॉडल दिखाई देगा।